विवाह के दिन दूल्हे ने अपनी दुल्हन को विवाह स्थल तक साझा साइकिल चलाने के लिए मजबूर किया ताकि वह अपनी साजिशी महिला मित्र और व्हाइट मूनलाइट यानी उस साजिशी महिला को लेने के लिए लग्जरी विवाह कार का उपयोग कर सके जिसने कार सिकनेस होने का दावा किया था। लग्जरी कार के भीतर आराम से बैठी उसने तपती धूप में साइकिल का पैडल मारने के लिए संघर्ष करती दुल्हन को देखा। उसने दुर्भावनापूर्ण रूप से ड्राइवर को उसके ठीक पास से तेजी से गुजरने का आदेश दिया जिससे तुरंत दुल्हन की शादी की पोशाक पर गंदा पानी उछल गया। कार के अंदर उसके नए पति ने केवल ठंडी उदासीनता के साथ देखा जबकि उसके दोस्तों के समूह ने खिड़कियां नीचे की और उस पर दुर्भावनापूर्ण अपमानजनक शब्द फेंके। हर कोई मानता था कि दुल्हन सिर्फ एक गरीब दुखी लड़की थी जिसे आसानी से प्रताड़ित किया जा सकता था। वे पूरी तरह से अनजान थे कि वह वास्तव में अपने परिवार शहर के सबसे अमीर परिवार की अमीर उत्तराधिकारी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी शादी के दिन दूल्हा उसे फोन करेगा और पूरी धार्मिकता के साथ मांग करेगा कि वह अपनी खुद की शादी में साइकिल से आए। उसी समय आगबूला होकर उसने उस पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या वह अपने होश में है और यह जानने की मांग की कि वह वास्तव में किससे शादी कर रहा है। अपनी गलती का एहसास करने के बजाय उस आदमी ने आत्मविश्वास से पासा उसी पर पलट दिया। उसने लग्जरी कार में कभी न बैठने के लिए उसकी गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक भी उड़ाया और उसे एक घमंडी पैसे की भूखी महिला के रूप में खारिज कर दिया। यह सुनकर वह और भी अधिक अप्रसन्न हो गया। उसने चेतावनी दी कि यदि वह अभी भी उससे शादी करना चाहती है तो वह आज्ञाकारी रूप से उस साइकिल का पैडल मारकर यहाँ आए, जिसके बाद उसने अहंकार से फोन काट दिया। ठीक बाद में उसके दोस्त के ग्रुप चैट में मजाक उड़ाने वाले वीडियो भेजे गए। उसे सांत्वना देने के बहाने साजिशी महिला ने ग्रुप चैट में दूल्हे को चूमते हुए अपनी एक तस्वीर खुले तौर पर पोस्ट कर दी। इस समूह के बदसूरत दुर्भावनापूर्ण चेहरों को आखिरकार देखने के बाद दुल्हन ने तुरंत उस आदमी को एक वीडियो कॉल किया, उसका और उस साजिशी महिला का मजाक उड़ाया। यह सुनकर दुल्हन तुरंत गुस्से में भड़क उठी, उन्हें जोर से चुप रहने के लिए कहा। इन शब्दों ने दूल्हे को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया, जिसने मांग की कि वह तुरंत उसके भाइयों से माफी मांगे। वह चिल्लाया कि उसके शब्दों ने साजिशी महिला के नाजुक दिल को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई है और तुरंत माफी मांगने की मांग की, यह धमकी देते हुए कि अन्यथा शादी आज रद्द कर दी जाएगी। उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि वह बस इंतजार करे, वादा करते हुए कि थोड़ी देर में शादी के स्थान पर वह उसे एक उचित माफी देगी। फोन काटने के बाद दुल्हन ने बिना दोबारा सोचे एक सेल्फी ली और उसे अपने बचपन के दोस्तों के ग्रुप चैट में भेज दिया, जिसमें शीर्ष अमीर परिवारों के उत्तराधिकारी शामिल थे। उन्हें अपनी शादी में साझा साइकिल चलाने के लिए आमंत्रित किया। उसकी शादी में शामिल होने के लिए इन अमीर उत्तराधिकारियों ने तुरंत अपने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट छोड़ दिए, साझा साइकिलों पर सवार हुए और निकल पड़े। जैसे ही वह अपनी साइकिल से निकलने वाली थी, युवा आका सबसे अमीर परिवार के बेटे ने, जो 10 साल से गुप्त रूप से उससे प्यार करता था, उसे एक संदेश भेजा जिसमें पूछा गया कि वह किससे शादी कर रही है। उसने जवाब दिया कि वह दूल्हे से शादी कर रही है। उस क्षण उसके दिमाग में एक योजना बनी। यदि वह आज उससे शादी का प्रस्ताव रखने के लिए यहाँ साइकिल चलाने को तैयार था तो वह इसके बजाय उसी से शादी कर लेगी। उसने भारी स्कर्ट ट्रेन को सीधे फाड़ दिया और विवाह स्थल की ओर जाने के लिए साइकिल पर सवार हो गई। जब तक दुल्हन ने उनके पीछे आकर विवाह स्थल पर प्रवेश किया तब तक दोषियों ने उसे घृणा से भरे चेहरों के साथ देखा। उसने एक कठोर श्राप दिया, उस आदमी के साथ अपनी शादी को रद्द करने की खुले तौर पर घोषणा की और घोषणा की कि आज वह किसी और से शादी कर रही है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमीर समूह के सीईओ ने सीधे उसे प्रपोज करने के लिए जमीन पर घुटने टेक दी। इस बिंदु पर भीड़ में से किसी ने पहचान लिया।